इंडिया के अंदर ग्रोसरी बिजनेस को चलाना कोई आसान बात नहीं है। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। इंडिया के अंदर 400 से ज़्यादा ऐसे ग्रोसरी स्टार्टअप है जो कि बंद हो चुके हैं, लेकिन हम लोग गिने चुने ही ग्रोसरी स्टार्टअप्स को जानते हैं जो कि अपनी एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी मोटा पैसा खर्चते हैं। और पैसे से याद आया, जो ग्रोसरी स्टार्टअप्स हैं वो मोस्टली कई करोड़ों के अंदर पैसा खर्चते हैं। जैसे कि ब्लिंकिट ने अपना डाटा शेयर करा था, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई, जो पिछला अकाउंटिंग ईयर था उसके अंदर उन्होंने पूरे 200 करोड़ से ऊपर पैसे खर्चे थे खाली एडवर्टीजमेंट पे ही, जिसके चलते लोग उनकी कंपनी के बारे में जान सके। और वहीं पे अगर हम देखते हैं दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप कौन सी थी, वो थी टेस्को। टेस्को ने ये चीज़ सबसे पहले स्टार्ट करी थी, उसके बाद वॉलमार्ट ने ये चीज़ कॉपी करी और इंडिया के अंदर बिग बास्केट इस चीज़ को लेके आया, जिसके बाद से हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारी नई कंपनियां इस चीज़ में उभरते हुए देखने को मिल रही है। और ये सारी कंपनियां मोस्टली नुकसान के अंदर ही है, मतलब ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके बावजूद मुकेश अंबानी, रतन टाटा सर और भी अन्य इन्वेस्टर इस चीज़ के अंदर हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका विजन क्या है इस चीज़ को लेकर, और क्या ये बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल बन सकता है, किस तरीके से इस बिजनेस को ऑपरेट करा जाता है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बिजनेस को ऑपरेट किस तरीके से करा जाता है। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो ऑर्डर आपके उस कंपनी के वेयर हाउस स्टोर पे पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से लोग, जो 15 से 20 लोग होते हैं, वो उस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी पैक करने की कोशिश करते हैं। फिर वो डिलीवरी नेटवर्क वाले आपके ऑर्डर को वहाँ से पिकअप करके आपके घर का सबसे सरल रास्ते पे आते हैं और आपके घर पे वो फूड को डिलीवर कर दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इनके पीछे इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आ जाती है। पहली चीज़ ये है, अगर ये आप लोगों को डिस्काउंट ना दें तो काफ़ी लोग इन ऐप से बाय भी नहीं करते। इवन कई बार ये चीज़ भी देखी गई है कि कंज्यूमर एक बार ऑर्डर करने के बाद दूसरी बार ऑर्डर करते हुए अपना मोबाइल नंबर तक चेंज कर देते हैं, जिसके चलते दोबारा से ऑर्डर के जो ऑफर थे उसे अवेल कर सके। और इसी के चलते कई बारी इनके पास ऐसा डाटा कलेक्ट हो जाता है जो इनके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि वो वन टाइम कस्टमर्स होते हैं जो कि खाली डील के लिए आते हैं और ऑफर को अवेल करके चले जाते हैं। वहीं पे हमारे जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो भी अब होम डिलीवरी की सर्विस देने लग गए हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर वो हमारे घर पे सामान पहुंचा देते हैं। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एमआरपी नहीं छपी होती, वो प्रोडक्ट्स हम लोगों को कई बार लोकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे देखने को मिल जाते हैं और इवन एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स पर भी हम लोगों को हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। साथ में जब हम बाहर जाते हैं तो दुकानदार भी हम लोगों को जानने लग जाता है, जिसके चलते कई बार हम लोगों को क्रेडिट के अंदर भी सामान मिल जाता है। वहीं पे अगर आप लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि आप लोगों को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। कई बार आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, जिसके चलते आप लोगों की जेब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी निकल सकता है। आपके डिलीवरी चार्जेस का पैसा भी कई बार कंपनी को ही बेयर करना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसके चलते आप लोग अपने डिलीवरी को कैंसिल कर देते हो, लेकिन वो बंदा जो आप लोगों का सामान लेके निकला था उसका तो पेट्रोल के पैसे लग रहे हैं, उसका तो टाइम जा रहा है, जिसके चलते कंपनी उसे पेमेंट देती है। और इसी के चलते आप लोगों को देखने को मिलता है कई बारी आप लोगों के घर जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बाइक चला के आते हैं, क्योंकि उन्हें और भी ऑर्डर फुलफिल करने होते हैं, जिसके चलते उनकी जान के ऊपर भी एक रिस्क हमेशा बना रहता है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि वो गलियों के अंदर काफ़ी तेज़ी से चलाते हैं। वहीं पे आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके जो लोकल वेंडर्स होते हैं जो गलियों के अंदर आके कई बार बेचते हैं, या फिर आप लोगों को एक सर्टेन मार्केट प्लेस पे देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रोवाइड कर देते हैं। इवन अगर आप लोग ऑनलाइन मंगाते हो तो आप लोगों को उसके ऊपर कई सारी कॉस्टिंग एडिशनल पे करनी पड़ सकती है। कंपनी का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वो 10 से 15% का ही होता है। अगर वो 500 रुपये या 1000 रुपये का सामान दे रही है तो मुश्किल से उनके पास 75 रुपये के करीब पहुंचते हैं, जिसके चलते उन्हें अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए डिलीवरी बॉय को कॉस्ट देनी पड़ती है, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, इवन वेयर हाउस की रेंट भी जाता है, तो कई सारे उनके एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद उनके पास जो अपने प्रॉफिट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और कई बार उन्हें इन्वेस्टर से इसी चलते पैसे लेके अपनी कंपनी को रन करना पड़ता है, जिसके चलते हम लोग सुनते हैं कि आज इस कंपनी ने इतने ज़्यादा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट उठाई, अपने आप को इतना ज़्यादा डाइल्यूट करा, वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए ही डाइल्यूट करती है। अब रतन टाटा सर और मुकेश अंबानी इस चीज़ में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं, अगर इस बिज़नेस को चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। वो इस चीज़ को जानते हैं कि इस बिज़नेस को चलाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, और फ्यूचर के अंदर जैसी ऑनलाइन टाइम बढ़ता जा रहा है तो मोस्टली लोग यही प्रीफर करेंगे कि वो अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन सामान मंगा लें, भले 10 से 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाए। और वो इस चीज़ को जानते हैं अगर कस्टमर एक या दो बार ही सामान मंगाएगा तो उसका रूटीन स्टार्ट हो सकता है, जिसके चलते वो जब भी सामान ऑर्डर करेगा तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करके उससे ही करेगा, जिसके चलते वो कंपनी फ्यूचर के अंदर प्रॉफिटेबल भी हो सकती है और अच्छा मोटा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो वो फ्यूचर की विजन लेके चल रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग क्या ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो या फिर अपनी लोकल मार्केट से ही बाय करना ज़्यादा पसंद करते हो?
अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं।